बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ई कॉमर्स एसईओ है कि जो हमने काफ़ी अर्से से पेंडिंग किया हुआ था। हम आज इसको शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। जब तक चली सीरीज हम चलाएंगे। हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर अगर मैं कहूँ पूरी सीरीज का, एग्जीक्यूशन अपनी जगह पे है, इम्पोर्टेंट है, स्टेप्स इम्पोर्टेंट है, निच रिसर्च इम्पोर्टेंट है, कीवर्ड रिसर्च इम्पोर्टेंट है, कंटेंट प्लानिंग इम्पोर्टेंट है, कंटेंट राइटिंग इम्पोर्टेंट है, साइट डिजाइनिंग इम्पोर्टेंट है, टॉपिकल अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है, ऑन साइट इंपॉर्टेंट है, ऑन पेज इंपॉर्टेंट है, अल्लाह आपको नेकी दे, आपकी ऑफ पेज के बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट हैं, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले ई कॉमर्स एसईओ व्हाई द एक्चुअल गेम। द एक्चुअल गेम इज भाई, सारा पैसा मार्केट में, सेल्स में। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक फ्रीलांसिंग की है, जिन लोगों ने सेल्स को कन्वर्ट किया, दे नो द वर्थ ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग। अब वो प्रोडक्ट डिजिटल भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट आपका फिजिकल भी हो सकता है। मैं इस वक्त यहाँ पे जो आपको समझाऊंगा ज्यादातर फिजिकल समझाऊंगा, डिजिटल का मुझे कख एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, डिजिटल किया था लेकिन मेरा वो चला नहीं, वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मुझे आता नहीं। मैं फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे ईयरबड, माउस, फोन कवर, प्रोटेक्टर, जो भी चीज आप लेना चाहें, फिजिकल चीजों की बात कर रहा हूँ। क्यों भाईजान? हर बंदे को चीज की जरूरत होती है। आपने राइट बंदे तक पहुंचना है और राइट प्रोडक्ट लेके पहुंचना है। यू विल मेक द मनी, बात खत्म बस। भाई क्या है, आपने एक प्रोडक्ट है, वो आपको मिला है, आपने उसको एक राइट बंदे तक पहुंचाना है। अब राइट बंदे तक पहुंचाने के लिए सबसे बेस्ट वे जो है वो गूगल है। और गूगल पे सबसे अच्छा वे क्या है? या तो आप पीपीसी चलाएं या आप एसईओ करें। ठीक है, पीपीसी का बजट हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम मुश्किल से $1-2 हज़ार महीने का बना रहे हैं। तो इट्स बेटर कि हम लोग ई कॉमर्स एसईओ की तरफ जाए। आप देख रहे होंगे जितने भी प्रोडक्ट सेलर्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट सेलिंग वाले लोग हैं, ई कॉमर्स करने वाले लोग हैं, चाहे वो लोकल है, चाहे वो इंटरनेशनल है, चाहे वो काफी दो चार कंट्रीज में काम कर रहे हैं, दे आर मेकिंग ह्यूज मनी। मुझे पिछले एक साल में ये चीज समझ आई है। मैं फ्रीलांसर हूँ आपकी तरह। मुझे ये चीज समझ आई है, एक्चुअल एक्चुअल जी प्लीज अली रजा, कैन यू प्लीज स्टॉप योर कीबोर्ड राइट नाउ? जो कह रहा हूँ वो सुन लें। ठीक है, एक्चुअल जो मनी है वो सारी प्रोडक्ट सेलिंग। ठीक है, तो इसीलिए इसकी पूरी सीरीज मैंने पहले तजर्बे किए हैं, प्रॉपर फेल हुआ हूँ, करा हूँ, काफी प्रोजेक्ट्स में आगे गया हूँ, काफी लोगों को हेल्प की है, ब्रांड बनाया है स्क्रैच से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं स्क्रीनशॉट वगैरह आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। एक क्लाइंट का ब्रांड बनाया है, एक अपना ब्रांड अभी बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं आप इससे। आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से मौके आपको मिलेंगे जब आप इस गेम में इन होंगे। ये बात याद रखें, ये एक बिजनेस है। जैसे फ्रीलांसिंग में आपने एक स्किल सीखा, फ्रीलांसिंग की, फेल हुए, फिर जाके सक्सेस मिली, वैसे ही इसमें होने वाला है। तो वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि मैंने ई कॉमर्स एसईओ को क्यों चुना, क्योंकि मेरा लोकल में अच्छा खासा काम चल रहा था। भाईजान आपको पता है, मैं एफिलिएट कर रहा था। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि आप किसी और का प्रोडक्ट उठाते हो, बायर तक पहुंचाते हो, बीच में से कमीशन। अब बीच में से जो कमीशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज कर रहे होते हैं अमेजोन को, वो देता है पेनीज में। आप $100 का उसका प्रोडक्ट बिकवा रहे हो, जिससे वो 30 से 35 डॉलर प्रॉफिट कमा रहा है। आपको कितने दे रहा है? $3, $2.5। दूसरा, उसके बाद क्या, आपने वेबसाइट बनाई, $100 $200 पे पहुंचे, गूगल ने पेनल्टी मार के गिरा दिया। पहला केस, एफिलिएट फेल हो चुका है। हम नहीं कर पा रहे, मैं नहीं कर पाया, आप लोग कर पा रहे हैं, वो आपका पता है। ठीक है, एज कंपेयर टू भाई, अगर आपको एक चीज मिली है, एक चीज आपको मिली है सेल करने के लिए, एंड यू नो हाउ टू सेल एंड वेयर टू सेल एंड वेयर टू डू द प्रॉपर मार्केटिंग। एसईओ की बात कर रहा हूँ। किसी और का सेल करने से बेहतर नहीं अपना प्रोडक्ट सेल करो, 3 की जगह 30 कमाओ। व्हाट्स रॉन्ग? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? एफिलिएट की सेल जनरेट कर रहे हो ना, एफिलिएट की सेल जनरेट कर रहे हो, किसी के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए क्यों नहीं करते? मुझे 1 से 1.5 साल लगा इस बात को क्रैक करने में। फेलियर तो मेरा 5 साल का एफिलिएट का था, लेकिन जब मैं ई कॉमर्स में आया तो ई कॉमर्स की पेचीदगियां थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो मैंने इसको अंडरस्टैंड किया, इसके बाद मैं थोड़ा सा बोलने के काबिल हुआ हूं कि भाई किसी और का मार्केट करने से बेहतर है अपना बेचो। महीने के कितने यार,
हमारा मंथली एक अच्छी फैमिली का खर्चा कितना, 1.5 से 2 लाख रुपया। 5 से 6 प्रोडक्ट $30 प्रॉफिट वाले बेच दो बस। तुम्हारे महीने का किचन इनकम साइड में चलता रहे, अपनी फ्रीलांसिंग भी करते रहो, पैरेलल चलाते रहो चीजों को। पहला नंबर, ठीक है जी। एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है जी। गूगल पेनल्टीज। अब इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स, एडसेंस से जब आप कमाते हैं, आपने देखा होगा जो एड्स आपकी वेबसाइट पे लगते हैं, जो आप 1,000, 20,000, 15,000 की ट्रैफिक ड्राइव करके ले आते हैं अपनी, मैं प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ, मैं इंफॉर्मेशन वो स्पोर्ट्स टाइप की बात नहीं कर रहा। लाते हैं तो वहां पे लोग ऐड करके किसी और की वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो आपको पेमेंट मिलती है। ऐसे ही कुछ क्लिक्स, क्लिक्स की गेम चलती है वहां पे, ठीक है। ट्रैफिक फिर भी आप अपनी वेबसाइट पे ला रहे हो, क्यों ना वही ट्रैफिक आप कन्वर्ट कर लो। कैसे होगी, प्रोसेस बताऊंगा। इंफॉर्मेशन वेबसाइट बनाओ, साथ में वो कॉमर्स लगाओ, कनेक्ट करो, प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दो। बताऊंगा आगे डिटेल में, सब चीजें बताऊंगा। पूरा मैंने रोड मैप बना लिया है, आपके साथ शेयर भी किया है, उससे ज्यादा भी बताऊंगा। इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग वाले जो इंस्टाग्राम पे जाके खुआर होते हैं, उनका भी एक पैरासाइट का तरीका बताऊंगा, वो भी आप लोग करें, वहां से भी पैसा बनेगा। एक्चुअल गेम इज नाउ शिफ्ट टुवर्ड्स ई कॉमर्स, शिफ्ट योर मूव, ठीक है। अच्छा, मजे वाली बात, अब आप ये समझ रहे हैं कि ई कॉमर्स की एसईओ सिर्फ गूगल पे होती है? बिल्कुल नहीं होती जी। अमेजोन पे जाते हैं, अमेजोन पे सेल करते हैं, कीवर्ड्स का अंडरस्टैंडिंग आपको है, आप अमेजोन से अच्छी सेल्स ग्रैब कर सकते हैं। आपको उन कीवर्ड्स का, अमेजोन वालों को उन कीवर्ड्स का कम पता लगता है जितना आपको पता चलता है। आपके पास कीवर्ड एवरीवेयर है, आपके पास सैमरश है, आपके पास एजरफ है, ठीक है। आप इन टूल्स को हीलियम 10 जंगल स्काउट के साथ जोड़ें, आप एक नेक्स्ट लेवल एसईओ की कैंपेन अमेजोन पे लॉन्च कर सकते हैं। अमेजोन के कीवर्ड तो ठीक है, आप एसईओ के कीवर्ड को भी इंजेक्ट कर सकते हैं, आप वॉलमार्ट पे कर सकते हैं, आप इट्सी पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जब ये पेजेस बनते हैं, पब्लिश होते हैं प्रोडक्ट, तो ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स होते हैं गूगल में। गूगल से भी ट्रैफिक आए, अमेजोन की ट्रैफिक भी है, हर जगह से आप सेल्स ला सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी वेबसाइट के एसईओ करेंगे, नहीं, आप प्लेटफॉर्म पे जाके भी एसईओ करेंगे, आप अपना शॉपिफाई का स्टोर के उसकी भी एसईओ करेंगे, आप वो कॉमर्स बनाते हैं उसकी भी एसईओ करेंगे। जहां भी जाएंगे आप एसईओ, कीवर्ड्स का इंटेंट आपका क्लियर होगा, तो आप हर जगह से सेल्स को डबल कर सकते हैं। आप प्लेटफॉर्म से बाहर जाकर सोच सकते हैं कि भाई ये कीवर्ड है, ए फोर टेक माउस, यहाँ भी चल रहा है। गूगल पे इसका कोई और है, गेमिंग माउस के नाम से कीवर्ड है, आपने उस पे भी ऑप्टिमाइज कर लिया पेज को, प्रोडक्ट पेज को, उस पे भी आप लोग सेल्स ला सकते हैं, ठीक है जी। सिर्फ एसईओ की बात सिर्फ गूगल पे नहीं होगी, थ्रू आउट द सीन सब पे होगी, कि आप सब पे जाके ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, स्कोप क्या है? सर क्यों करें? आप तो कह रहे हैं कि भाई ई कॉमर्स करें, प्रोडक्ट बेचें, क्यों बेचें? स्कोप क्या है? यार देखो, एफिलिएट वेबसाइट जब आप बनाते हैं, आप उसको बना के रैंक करके 300, 400, 500, $1,000 जब बनाने लगता है, तो मैक्सिमम कितने में जाती है? 18x, 20x, 25x। ई कॉमर्स की वेबसाइट, एक प्रॉपर ब्रांडेड वेबसाइट या सिंगल निश वेबसाइट भी एक कम से कम 35 से 40, 42x तक चली जाती है। नंबर ज्यादा है, मैंने बिल्कुल लो लेवल पे आके बताया, फ्लिप हो जाता है। दूसरा, स्कोप, प्रोडक्ट का जो स्कोप है ना, प्रोडक्ट सेलिंग का जो स्कोप है, उसमें वेल्थ, अगर आपने दौलत का वर्ड सुना है कि दौलतमंद होना है ना, आपने प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। सिंपल। यार 5-7 साल के बाद यही समझ आया मुझे, आपने प्रोडक्ट बेचना है। प्रोडक्ट निकालना कैसे है, प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, वो बात की बात है। माइंडसेट यहाँ पे, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, छोड़ना किसी चीज को नहीं है, जो चीज चल रही है साइड में चलेगी। पैरेलल, जब तक ये इसमें आप मास्टर नहीं हो जाते, जब तक ये इस काबिल नहीं है आपका स्किल हो जाता कि ये सेंटर में आ जाए, तब तक इसको आप पैरेलल चलाते रहोगे, ठीक है। ये है इसका स्कोप, ठीक है। रियल मनी है, रियल मनी। प्रोडक्ट लिया, सोर्स किया, वेबसाइट रैंक की, ऑर्डर लिया, शिप किया, प्रोसेस स्टॉप्ड, रियल पैसा, राइट अवे। मजे वाली बात, पैसा पहले आपको मिलता है, फिर आप प्रोडक्ट देते हो, उसी के प्रोडक्ट से भी सेल कर सकते हो। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो, कोई लॉन्ग टर्म बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अच्छा, मजे वाली बात, बजट नहीं है,
मिसाल के तौर पे अभी एक बच्चा है, मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे अब्दुल नदीम है या अब्दुल रहमान है, जो भी है, उसके पास बजट नहीं है, वो नहीं खर्च कर सकता, स्टॉक नहीं ले सकता। ये स्किल सीख के फ्रीलांसिंग कर लेना। जहाँ पे ई कॉमर्स के उसके लोकल के 300 मिलते हैं, यहाँ पे 700 800 मिलेंगे महीने के, इजीली। सिर्फ स्किल को समझना, गेम को समझना, बेसिक ऐसी उसमें सेम रहेगी, थोड़े से टिल्ट्स हैं, थोड़े से चेंजेस हैं, वो आपने समझना, ठीक है जी। दूसरा क्या है, सवाल आएगा, पक्का पक्का पाकिस्तानियों का सवाल आएगा, लोकल करें कि इंटरनेशनल करें। सवाल आएगा मेरा भाई, मैंने इंटरनेशनल भी किया है, मैंने लोकल भी किया है, लोकल मैं भी कर रहा हूँ। मैं अभी आपको अपना रूम दिखा नहीं सकता कि मेरे रूम की क्या हालत है। लोकल में अभी हमारे पास टाइम है इम्प्रूवमेंट्स का, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए। और लोकल में हम पीकेआर को लेके घुमाते रहेंगे, यानी कि एड भी पीकेआर में चला रहे हैं, शिपमेंट्स भी जा रही हैं आ रही हैं, कंपनीज भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। बेटर है काम करो डॉलर्स के अंदर, ठीक है। लोकल जब स्टेबल हो जाए, लोकल जब स्टेबल हो जाए, तो आप अपने पीएल वगैरह लॉन्च कर सकते हैं पाकिस्तान में। फिलहाल मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इंटरनेशनल मार्केट में रहें, डॉलर्स कमाएं, डॉलर लाएं पाकिस्तान में, अपनी लाइफ को और बेहतर करें, ठीक है। इंटरनेशनल ई कॉमर्स ही आपको करनी पड़ेगी इसके लिए। इंटरनेशनल में क्या आ जाता है, टीयर 1 कंट्रीज आ जाते हैं। सऊदी में शुरू हो गई है, बहुत अच्छी चल रही है, दुबई में बहुत अच्छी चल रही है, मलेशिया में चल रही है, आपका न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज में चल रही है। जहां जाके बेचना, बेच सकते हैं, बेच लें, इंटरनेशनल बेचें। 30 की चीज है, 45 में 50 में बेचें, एसईओ से बेचें। एसईओ आपका वन टाइम एफर्ट है ना, 6 महीने आपने बेच। मुदस्सर मुदस्सर होल्ड ऑन, मैंने पेमेंट गेटवे तक मैं आया ही नहीं हूँ। पेमेंट गेटवे का भी कुछ डिस्कस ना करें अभी, अपना माइंड सोचेंगे करना क्या है, यहाँ पे जोर डालें, अभी कोई कमेंट ना करें, जो चीज कह रहा हूँ वो सुने, ठीक है। इंटरनेशनल करें आप, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें मसला आ जाता है सर, इसमें भी मसला आ जाता है कि पीएल करें कि रीसेलिंग करें। रीसेलिंग ये होती है कि आप किसी और का प्रोडक्ट उठा के बेच रहे हैं, ठीक है। पीएल ये होता है प्राइवेट लेबल, किसी को नहीं पता तो बता दूं कि मैं अपना प्रोडक्ट का प्राइवेट लेबल करके, यानी कि उसके राइट्स भी मेरे पास हो, उसका सारा जो सेलिंग का पोर्शन वो सारा मेरे पास हो, उसको कोई क्लेम ना कर सके, वो मेरा मेरा वो मेरी अथॉरिटी है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, उसको कोई ना बेच सके। देखो भाई बात सुनो, हम लोग हैं मिडिल क्लास लेवल के लोग, कुछ होंगे लीड भी बैठे हुए होंगे। हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम किसी और का नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट उठाएं, उसको बेचें। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट बहुत सारे हैं जिनकी, यानी कि जिसकी कोई भी ब्रांडिंग नहीं है, यानी कि किसी प्रोडक्ट को ब्रांड ओन नहीं करता उसको। अब इसमें मिसाल के तौर पे अगर पीएल की एग्जांपल है, लुई विटॉन है, एलवी, एलवी का बैग आप बेचेंगे तो आपको स्ट्राइक मारेगा एलवी एसईओ में, आपका डोमेन उड़ा देगा, होस्टिंग उड़ा देगा, सब कुछ उड़ा देगा। शॉपिफाई तो शॉपिफाई का अकाउंट बैन करवा देगा। आपने नहीं सेल करना, आपने नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेचना है, ऐसा माउस जिसका कोई ब्रांड ना हो वो बेचना है, गेमिंग माउस के कीवर्ड पे रैंक करना है, ठीक है। दूसरा पीएल कहते हैं, एग्जाम्पल दे दें, लुई विटॉन, एलवी, एलवी एक प्राइवेट लेबल है ना, प्राइवेट है, उस कंपनी का अपना प्रोडक्ट है, वो किसी को सेल करने के लिए उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आप सेल कर सकते हैं, रीसेलर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे चले, तो आप क्या करेंगे, शुरुआत आप करेंगे रीसेलिंग से, प्रोडक्ट की रीसेलिंग से, जब आपके पास बजट हो जाए, आप मेंटेन कर सकें स्टॉक्स को, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टॉक में लगती है इसमें, ठीक है। ऑफ पेज में बैकलिंक्स में लगती है, लेकिन ज्यादातर आपकी स्टॉक मैनेजमेंट में, शिपमेंट्स में, इसमें ज्यादा कॉस्ट लग रही होती है शुरुआत में, जब आप बिल्ड कर रहे होते हैं। मार्केटिंग में ज्यादा पैसा लग रहा होता है, यानी कि एड्स वगैरह चला रहे हैं तो उसके भी पैसा लग रहा होता है, तो बेहतर है कि आप स्टार्ट करें रीसेलिंग से, किसी और का प्रोडक्ट उठाएं, उसको बेचना शुरू करें। क्या होगा, प्रोसेस समझे। प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, थोड़ा सा तरीके में बताता हूँ फिर आगे चलते हैं। प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको शिप करवाया चाइना से या यूएस से बाय किया, ये भी तरीके में बताऊंगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा स्टॉक लिया, 1000 1200 में काम आपका चल जाएगा, फिर वो सर्किल चल जाएगी, ऑर्डर आ रहा है, फिर आपने स्टॉक मंगाया, प्रॉफिट में से स्टॉक मंगाया, प्रॉफिट में स्टॉक बढ़ाया। पीएल में क्या होगा, आपको बल्क में स्टॉक चाइना से बनवाना पड़ेगा, अपने लोगो लगवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, शिप करना पड़ेगा, प्रोडक्ट चलाना चला, गले में फिल्म, या उस पर कॉम्पिटिशन ज्यादा हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो बेटर है 1000 1200 1500 से आपका इजीली रीसेलिंग का कोई भी छोटा सा निश स्टोर, सिंगल प्रोडक्ट या
टू प्रोडक्ट स्टोर आपका इजीली चल सकता है, आप चला सकते हैं। मैं नंबर्स नहीं बता रहा, मैं नंबर भी नहीं बता रहा। सिंगल स्टोर कैन जनरेट मिलियंस इन डॉलर्स। आई हैव द प्रूफ। लोग बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट स्टोर से लोग मिलियंस बना रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। आगे क्या है? किस टाइप के प्रोडक्ट्स होंगे? भाई फिजिकल प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है। अच्छा, मजे वाली बात, आपको ये गेम समझ आ गई कि एसईओ क्या है, ई कॉमर्स एसईओ कैसे काम करेगी, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, क्या क्राइटेरिया है, कंपटीशन एनालिसिस। आप उससे कई बार डिजिटल भी कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिल गया, आपको कोई ऐसा निश मिल गई, आपको कोई ऐसे कंट्री में मिल गई जहां पे कंपटीशन है ही नहीं, वेबसाइट्स ही नहीं है। आप जैसे मिसाल के तौर पे कोई पीडीएफ, जैसे मिसाल के तौर पे एक आइडिया दे देता हूँ आपको, मैं डिजिटल में गाड़ियों का, कार है ना, कार का जो नई नई कारें आती हैं तो उनके मिस्त्रियों को पता तो नहीं होता, फिर वो डायाग्राम्स बाय करते हैं कि ये लाइन कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है। ठीक है। ये आपने इस किस्म के डिजिटल प्रोडक्ट बनाने हैं, वो आपने सेल करने हैं। बॉटम लाइन ये है कि आपने गेम समझनी है कि ई कॉमर्स एसईओ काम कैसे करती है। सीरियसली बताऊं, जो मेरी 30 मिनट की वीडियो मेरी प्रोफाइल पे पड़ी है, दैट इज इनफ। लेकिन सबने कहा डिटेल, सबने कहा स्टेप बाय स्टेप, मुझे मजबूरन लॉन्च करनी पड़ गई। वो 30 मिनट से लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया है। एक बच्ची है हमारी, उसने 700, पता नहीं 800 डॉलर पर वीक पे काम किया है ई कॉमर्स पे, उस वीडियो के बाद। वही स्टेप्स है, थोड़ा सा डिटेल्ड होगा इसमें, लेकिन आपने देख लेना है कि आपको आज ये चीजें बताने का, माइंडसेट बनाने का मकसद ये है कि भाई आपको समझ आती है, इस स्किल में आए, नहीं आती अपना कंटिन्यू करें जो काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल आता है आपके ध्यान में, सर पैसे कितने चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? देखो भाई, बात है सीधी। ई कॉमर्स है, ड्रॉप शिपिंग, यानी कि सप्लायर से उठा के डायरेक्ट बेचना। यूएस में अब नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा है, लेकिन हो रहा है, आईटी के आइटम पे गोरे कर रहे हैं। हमें कोई परमिशन नहीं मिली। हमने क्या करना है, हमें कम से कम 1000-1200 डॉलर चाहिए होगा। ठीक है। क्यों चाहिए होगा? कि छोटा सा प्रोडक्ट हम उठाएंगे, हमको हाई टिकट पे नहीं जाएंगे यार। कोई हम हजारों सैकड़ों डॉलर की गेम नहीं करना, हम छोटी गेम करेंगे। हमें काम सीखना है। जब काम सीख जाएंगे तो हाई टिकट में भी चले जाना। 1000-1200 का स्टॉक उठाया, एक थर्ड पार्टी का वेयर हाउस है उस पर रखा, ऑर्डर आया, वहां से शिप कराया। इस प्रोसेस को रिपीट 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 until and unless you have a huge amount of money to launch your own brand। एक स्टोर चल गया, पैरेलल दूसरा चलाओ, तीसरा चलाओ, चौथा चलाओ, पांचवा चलाओ, चलाते रहो। ठीक है। पैसे लगेगा शुरुआत में, कंपनी बनेगी, लाभ को नेकी दे, कंपनी के पैसे लगेंगे। कंपनी 300-400 डॉलर में बन जाती है, 200 में भी बन जाती है। यूके के एलटीडी 150-200 डॉलर में बन जाती है। उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, स्टॉक्स के लिए थोड़े से पैसे चाहिए होंगे, वेबसाइट डोमेन होस्टिंग तो वो कंटेंट तो आप चैट जीपीटी हजरत जिंदाबाद। ठीक है। एसईओ आपको पता है, वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, 1000-1500 के दरमियान आप गेम रखें। छोटा एक स्टोर, सिंगल या 2-3 प्रोडक्ट का स्टोर अपने माइंड में रखें। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट भी क्लियर हो गई, सबके सवाल में था। पीएल क्या है वो भी क्लियर हो गया, लोकल करना है, इंटरनेशनल करना है, ब्रांड बेचना है, रीसेल करना है, क्या करना है। छोटे छोटे सवाल सारे आपके क्लियर हो गए। क्या करना चाहिए? नहीं है पैसे, सवाल आया नहीं है पैसे, क्या करूं? सारी वीडियोस देखो, एक क्लाइंट पकड़ो, एक क्लाइंट, सिर्फ एक अदद क्लाइंट, मगज मार के, मिन्नतें तरले जो कर सकते हो करके एक क्लाइंट पकड़ो। नहीं वो ना करें, थोड़ा सा न्यूबीज जो है वो अभी ना स्टार्ट करें। देखिए थोड़ा सा सीधी सी बात है, एसईओ को समझ लें पहले, बेसिक एसईओ समझ लें, जो बिजनेस को बेसिक आती है वही कॉमर्स करना है, देख लीजिएगा। देखने में क्या है? मैं क्या बात कर रहा था यार? इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था, पता नहीं क्या बात कर रहा था बीच में। ये हायर साहब आए हैं, इन्होंने सारा क्लाइंट की बात कर। थैंक यू साहिल भी, बहुत शुक्रिया। क्लाइंट की बात कर रहा था, एक क्लाइंट पकड़ ले, मैंने एक क्लाइंट से पकड़ा है। वाजिद भाई अल्लाह उनको खुश रखे, उन्होंने मुझे क्लाइंट ला के दिया था। एक शॉपिफाई का क्लाइंट आया था मेरे पास, मैंने उनसे सारी गेम समझ ली। बेसिक बैकग्राउंड मेरा, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव मेरा सारा क्लियर था, मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था। एक क्लाइंट पकड़ लें बस, उसके ऊपर जिंद जान मार के काम करे कि इसको मैंने सेल लाकर देनी है।
या इसकी जो करंट सेल है उसको मैंने डबल करके इसको देना है। एक तो वो परमानेंट आपका क्लाइंट हो जाएगा, दूसरा आप उससे कोलेबोरेशन कर लेंगे, साथ चल पड़ेंगे। ठीक है। तीसरा, आपका जो कैनवास है सोचने का वो बढ़ेगा। फ्रीलांसिंग क्यों कहा जाता है कि फ्रीलांसिंग फर्ज है? फ्रीलांसिंग इसलिए फर्ज है कि आपके पास किस्म किस्म का क्लाइंट विद किस्म किस्म की निचीज लाता है, थ्रो करता है आपकी झोली में। आप उसको इजीली एक्सप्लोर करें, वहां पे कंपटीशन दिखता है तो आप उसके साथ कोलैबोरेट करें। हमारे साथ क्लाइंट्स कोलैबोरेट कर रहे हैं कि भाई आपने हमारा काम किया, अब आप हमारे रीसेलर बन जाओ, आप हमारे रिटेलर बन जाओ, आप हमारे साथ काम करना बैठो, आप हमारे लिए सेल्स जनरेट करो, अपनी वेबसाइट भी बनाओ, हमारे साथ काम करो। कह रहे हैं क्लाइंट, करते हैं क्लाइंट। यार पैसा किसको बुरा लगता है, सेल्स किसको बुरी लगती है? तो एक क्लाइंट पकड़ना है, अपवर्क से पकड़ो, फाइवर से पकड़ो, फेसबुक से पकड़ो, रिश्तेदारों को पकड़ो, जहां से पकड़ना है पकड़ के उसको रैंक करके सेल्स ला दो, बस कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। सेल्स की गेम समझ आ जाएगी, कैसे आता है, कैसे पैक होता है, शिप होता है, पेमेंट का मसला आता है, रिफंड आता है, कैसे प्रोसेस होता है। सारी चीजें एक प्रोसेस है भाई। ट्रैकिंग आईडी कैसे सिस्टम में ऐड करनी है, क्या होता है, सब आपने सुना। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? सिंगल निश स्टोर बनाएंगे कि मल्टी निश स्टोर बनाएंगे? वन निश स्टोर, बस। ज्यादा लंबा खींचना ही नहीं। फेल हो गया तभी दर्द ना हो ना ज्यादा, फेल हो गया ना दर्द ना हो। सिंगल निश स्टोर बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, लर्न करेंगे, फेल होंगे, सक्सेसफुल होंगे, देन जाएंगे बड़ी बड़ी कंपनी की तरफ, मल्टी निश स्टोर बनाएंगे। ठीक है। वो बात की बात है। एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल निश से स्टार्ट कर रहा है, थोड़े से स्टॉक से, 10-20 यूनिट से स्टार्ट करना है, ज्यादा बड़ा खर्चा करना ही नहीं। खर्चा कितना? डोमेन $10, होस्टिंग $15, स्टॉक प्राइसिंग के ऊपर है, वो स्टॉक $30-40 का भी है तो $500-600। थोड़ा सा कंटेंट, थोड़ी सी ऑफ पेज, थोड़ी सी सेल्स जनरेट हो जाती है। जी, अगर ऑस्ट्रेलिया में है, अगर आपको एक्सपीरियंस है, अहमद सलमान का सवाल अच्छा है कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में हो तो वो ई कॉमर्स वाइट लेबल करे? करे, अगर उसको आती है तो। नहीं आती तो छोटा करे, छोटे से शुरू करे, सीख जाए। 6 महीने लगा लो यार, 6 महीने के बाद कर लेना पीएल, सीख लो उसके बाद कर लेना। ठीक है जी। ये था आज का लेक्चर। अब से जिनको समझ आइए आए वो कंटिन्यू करेंगे, ये नहीं। अब मैं कोशिश करूंगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से मैं डिले कर गया। मैं अब इस रिकॉर्डिंग को एंड करके आपके सवाल लेता हूँ। थैंक यू सो मच।